साथ सुमित शर्मा। रायपुर में भड़काऊ पोस्ट पर हंगामा हुआ है। सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट पर हंगामा हो गया। हिंदू संगठन ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 4 नाबालिग सहित 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। तिल्दा नेवरा के सिनोधा गांव की घटना है। तो सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने पर हंगामा हो गया है। हिंदू संगठन ने जोरदार प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन के बाद 5 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए, जिसमें 4 नाबालिग हैं। तिल्दा नेवरा के सिनोधा गांव की घटना। क्या होता है ये? में आक्रोश था। हम लोगों ने इसकी शिकायत की तो पुलिस इसमें युवक के खिलाफ में जिसने ये टिप्पणी की थी उसके खिलाफ में पुलिस कार्रवाई करने जा रही है। और इसको लेकर यहाँ के लोग आए थे। लोगों को आश्वस्त किया गया कि जो भी जिसने भी गलत कानून के विरुद्ध जिसने कार्रवाई की है उसके खिलाफ में दंडात्मक कार्रवाई की जाए। तो हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आया, जोरदार प्रदर्शन किया। 5 आरोपी गिरफ्तार भी हो गए हैं, जिसमें 4 नाबालिग सहित 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। सहयोगी युगल जुड़े हुए हैं हमारे साथ। युगल, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए सुमित, ये तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र के सिनोदा गांव का मामला था। बुधवार को 3 भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर, उसके बाद हिंदू संगठन ने इसका जमकर विरोध किया है और उसके बाद 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 4 नाबालिग हैं और 1 बालिग है गिरफ्तारी हुई है। शेष अन्य जो आरोपी और भी हैं, जैसे कि जांच में आए हैं, तो अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और एफआईआर दर्ज कराने को लेकर के हंगामा हो रहा था। उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पूरे मामले की विवेचना जारी है। युगल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सीएम विष्णुदेव साय जगदलपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बस्तर वासियों को 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने मंच से चित्रकूट विधानसभा के किलेपाल और जगदलपुर विधानसभा के नगरनार में 2 महाविद्यालयों की घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में आदिवासियों के प्रेम से सरकार बनी है। सीएम ने कहा कि सर्व आदिवासी समाज नाराज नहीं है। बच्चे की मौत की जांच हो रही है, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। छत्तीसगढ़ वासियों को और बस्तर वासियों को छेरछेरा पुनी की बहुत बहुत बधाई और गणतंत्र दिवस की भी अग्रिम बधाई। और आज बस्तर वासियों को बहुत बहुत बधाई इसलिए भी कि आज 100 करोड़ से ज़्यादा राशि के कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। और यहाँ पर कचरा से वैल्यू एडिशन यहाँ पर किया जा रहा है। कई तरह की चीजें कचरा से यहाँ पर बनाई जा रही हैं। इतना तक कि कपड़ा भी बनाया जा रहा है। हमारी महिलाएं स्व सहायता समूह की बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आज उनके लिए एक नए सेंटर का उद्घाटन किए हैं। उनको ई रिक्शा का भी वितरण किए हैं और लोन का भी यहाँ पर वितरण किए हैं। गरियाबंद से बड़ी खबर, पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक महिला नक्सली घायल हुई है। मैनपुर के छिंदौला क्षेत्र में मुठभेड़ हुई थी। पुलिस सर्चिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस की टीम सर्चिंग पर निकली हुई थी, तभी नक्सलियों से उनकी मुठभेड़ हो गई है। गरियाबंद से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक महिला नक्सली घायल हो गई। मैनपुर के छिंदौला क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई पुलिस सर्चिंग के दौरान। मुठभेड़ में एक महिला नक्सली घायल हो गई। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ मैनपुर के छिंदौला क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। शेख इमरान जुड़े हुए हैं फोन पर। इमरान, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, जो नक्सली मुठभेड़ है ये मैनपुर क्षेत्र के छिंदौला में हुई है। एडिशनल एसपी ने यह जानकारी दी है कि जब पुलिस पार्टी सर्चिंग पर निकली हुई थी तब घात लगाकर नक्सली बैठे हुए थे और जब मुठभेड़ हुई तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करते हुए वो भी फायरिंग किया और दोनों के बीच लगभग फायरिंग हुई। इसमें एक महिला नक्सली की घायल होने की खबर है। हालांकि उस महिला नक्सली जो है उसे लाया जा रहा है, लेकिन ये कौन है, इसकी पहचान क्या है और किन किन वारदातों में ये शामिल थी, ये बाद में खुलासा होगा। हालांकि पूरे इलाके में इस मुठभेड़ के बाद सर्चिंग तेज कर दी गई है और हाई अलर्ट पर गरियाबंद पुलिस है। जिस नक्सली
महिला जो घायल हुआ है उसका पूछताछ जारी रहेगा, उसकी जांच पड़ताल किया जाएगा और बाद में स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये महिला नक्सली कौन है, किस कमांडेंट से है, किस नक्सली या किस डिवीजन से है। हालांकि अब गरियाबंद पुलिस जो है पूरी तरह से सक्रिय है और इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रायपुर से खबर 11 सरकारी विश्वविद्यालयों को नोटिस दिया गया है। यूजीसी की गाइडलाइन पर ये सभी खरे नहीं उतरे। लोकपाल नियुक्त ना करने का ये मामला है। छात्रों के अधिकारों का सीधा हनन इसे माना जा रहा है। वेबसाइट पर नहीं दी गई हैं सभी जानकारियां। बड़ा एक्शन ले सकता है यूजीसी। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर, इसको नोटिस मिला है। आयुष विश्वविद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोर दुर्ग, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नया रायपुर, महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय पाटन, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा, शाहिद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर। इन विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी हुआ यूजीसी की तरफ से। बेमेतरा से खबर, जहां धान खरीदी पर बोले हैं सीएम। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने पर सीएम साय का बयान सामने आया। उनका कहना है कि हम धान खरीदी के टारगेट तक पहुंचे। 31 जनवरी तक लक्ष्य से ज्यादा खरीदी होगी। किसान करेंगे मांग तो सरकार इस पर विचार करेगी। तो धान खरीदी की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग किसानों की तरफ से हो रही है। अब देखते हैं, वैसे तो जो टारगेट था हम लोगों का वहाँ तक पहुँच ही रहे हैं और हमको लगता है कि आने वाले समय में जो 31 जनवरी तक खरीदी होना है, लक्ष्य से भी हम लोग बाहर जाएंगे और अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक हुआ, किसानों की तरफ से मांग आई तो सरकार उस पर विचार करेगी। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर धान खरीदी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने अभी तक अपना एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया। 3100 रुपये प्रति क्विंटल अभी धान की खरीदी नहीं हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान पोस्टर लगाने पर है। इस सरकार में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जिसको इनकी उपलब्धि या इनको शाबाशी दिया जाए। अभी तक तो केवल कागजों में ही इनकी योजनाएं हैं, अभी तक धरातल पे नहीं आ पाया है। अभी आप ही बता रहे थे कि धान खरीदी के संदर्भ में लोगों को 3100 रुपया नहीं मिला है। जो प्राथमिकता है उससे सरकार भटक रही है। आप राशन कार्ड में नवीनीकरण करना, राशन कार्ड में फोटो बदलना, ये पहली प्राथमिकता नहीं हो सकती। तो वहीं कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने अमरजीत भगत और दीपक बैज के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किसान का एक एक दाना सरकार खरीदेगी। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी की गारंटी को पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार पर 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के राशन घोटाले का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सभी 11 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। की जो गारंटी थी और जो कानून बनाया गया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना और पिछले कांग्रेस की सरकार में इस पर भी जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया, जो बच्चों का राशन है वो राशन छात्रावास तक नहीं पहुंच करके वो उनके जो माफिया लोग हैं उन तक पहुंच जाते थे। चावल माफिया और राशन माफिया इसके माध्यम से खत्म हो जाता था। और उसके अलावा जो केंद्र की योजना के माध्यम से जो हमारे लोगों को
प्रति व्यक्ति 5-5 किलो राशन देने का प्रावधान था, उसको भी इस कांग्रेस की सरकार में रहते रहते उन्होंने पूरी तरीके से डकार दिया। लगभग हम लोगों ने उसका 3000 से ज़्यादा करोड़ का हम लोगों ने इस घोटाले को उजागर भी किया था। प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा कवर्धा जिले के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया। विजय शर्मा ने कहा कि 5 सालों में 209 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें स्वीकृत हुई थी, लेकिन 1000 करोड़ रुपए तक खर्च नहीं हुए। कांग्रेस 5 सालों में नक्सल क्षेत्र में 1 इंच भी सड़क नहीं बना पाई। मैं ये पूछता हूं कि 209 सड़कें 1000 किलोमीटर की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें, जिनका राशि आकर के यहाँ रुका हुआ था, वो सड़कें 5 साल तक 1 इंच भी क्यों नहीं बनाई गई? मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस हाउसिंग बोर्ड के लिए जो रोड बनाने के लिए संकल्प लिया गया था, वो रोड अधूरा छोड़ करके 5 साल तक क्यों उसमें आगे नहीं बढ़ा गया? मैं आपको कह रहा हूं तो तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। बैठक में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट सहित बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की तैयारियों पर तंज कसा। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। लोकसभा चुनाव पर चर्चा के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की कल राजीव भवन में बैठक होगी। बैठक में लोकसभा वार चर्चा होगी, जिसमें प्रभारी सचिन पायलट, स्क्रीनिंग कमेटी प्रमुख रजनीताई पाटिल, कृष्णा अल्लावरू, बरगट सिंह समेत वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जरूरत पड़ी तो संगठन में फेरबदल भी किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में अनुभवी और नए दोनों किस्म के नेताओं को टिकट दिया जाएगा। वहीं उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा से लाभ मिलने की उम्मीद जताई है। जहां भी आवश्यकता पड़ेगी करेंगे बदलाव, जहां नई टीम बनाना पड़ेगा करेंगे, क्योंकि हमको संगठन मजबूत करना है और मजबूती से लड़ना है। युवाओं को, अनुभवी को, सबको मौका मिलेगा। देखिए, हम लोग तो लड़ेंगे पूरे 11 सीटों पर और इस समय 2019 की तुलना में इस समय लोकसभा में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन है। इधर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने दीपक बैज के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। सारे नेता एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की लहर है, हम सभी 11 सीटें जीतेंगे। कोई लड़ने के लिए सामने आने की स्थिति में नहीं है। सब एक दूसरे के ऊपर मर रहे हैं कि ये लड़ ले तो अच्छा होगा। और पूरे देश में मोदी जी की लहर है और इस बार हम 400 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। छत्तीसगढ़ के 11 के 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी। बहरहाल विधानसभा की हार को देखते हुए कांग्रेस ने कई बदलाव किए हैं। कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी को बदला है और अब माना जा रहा है कि वो प्रत्याशियों के चयन में भी कुछ नए फैसले ले सकती है। देखना होगा कि कांग्रेस कहां तक सफल हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, रायपुर। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी गांव चलो अभियान चलाएगी। गांव चलो अभियान के प्रदेश प्रभारी उड़ीसा के सांसद दीपक प्रकाश और नारायण चंदेल ने बैठक की। अभियान के लिए बनाई गई जिला समितियों के सदस्यों के साथ बैठक की। अभियान के तहत बीजेपी के सभी नेता, सांसद, विधायक 4 फरवरी से 11 फरवरी तक गांव का दौरा करेंगे। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की कर्मभूमि है, जन्मभूमि है और हम कह सकते हैं ये पार्टी के सैद्धांतिक अधिष्ठान का केंद्र बिंदु भी रहा है। और इस स्थान पर गांव में भारतीय जनता पार्टी के मतदाता समर्थक भी रहते हैं। पार्टी ने योजना बनाया है कि पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता इस पूरे अभियान में शामिल होकर के राज्य के सभी बूथों पर 24 घंटे प्रवास करेंगे। कवर्धा में लालपुर हत्याकांड में पुलिस प्रशासन एक्शन में आ गई है और पुलिस की टीम ने आज आरोपी आयाज खान की दुकान पर बुलडोजर चला दिया। उसके आटा चक्की पर बुलडोजर से जमींदोज कर दिया उसकी आटा चक्की को। कोतवाली थाने के बीच पारा में यह कार्रवाई हुई। गौरतलब है कि राजस्थान के कन्हैया लाल हत्याकांड जैसा ही गौशाला के चरवाहे
साधराम यादव की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनमें सूफियान, इदरिस, अयाज और मेहताब खान शामिल हैं। तारीख की रात को हमदर यादव को 6 युवकों ने मिलकर गला रेत के हत्या कर दी थी। उसमें जो मुख्य आरोपी था अयाज खान, जिससे पहले से 9 अपराध थे, जिसमें डकैती, दंगा और झंडा कांड का भी आरोपी था। इनके मोबाइल, लैपटॉप और घटनास्थल पे काफ़ी सारे एविडेंस मिले थे। प्रशासन द्वारा इनके अवैध स्रोतों की जानकारी लेने पर मालूम चला कि इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में कॉमर्शियल यूज करते हुए प्रॉपर्टी बना रखी थी। प्रशासन की तरफ से आज इनके अवैध कब्जे पे बुलडोजर कार्रवाई की गई है। इधर सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया। बुलडोजर चलाए जाने पर सीएम ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। जिन्हें आपत्ति है वो कोर्ट जा सकते हैं। कोई दुर्भावना नहीं है। जिनके भी मकान टूट रहे हैं वो उनकी खुद की जमीन नहीं है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई हो रही है तो कानून के साथ हो। अगर किसी तरह से उनको आपत्ति है तो उनके लिए भी कोर्ट का दरवाजा खुला है। कोई दुर्भावना नहीं है। बात करेंगे बिलासपुर की, जहां ठगों से बोलबाला है, ठगों का बोलबाला है। साइबर ठगी घटनाओं पर प्रशासन लगाम लगाने में फेल नजर आता है। दरअसल हाल ही में एक पढ़ा लिखा शिक्षक ऑनलाइन फ्रॉड के झांसे में आ गया। मुनाफा कमाने का झांसा देकर शिक्षक से 11 लाख रुपए की ठगी हो गई। ये सब कुछ एक अनजान लिंक पर क्लिक करने से हुआ। वहीं जब तक टीचर को ठगाए जाने का अंदाजा हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब पीड़ित टीचर ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। टेलीग्राम ग्रुप में उसको जोड़ा गया और वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब देने के नाम पे उसके साथ ठगी हुई है। कुल 11 लाख रुपए के आसपास उसने अपना पैसा उस ग्रुप के विभिन्न बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया था, जहाँ पे उसको अधिक पैसा मुनाफा कमाने की बात कही गई थी। हालांकि उसको बाद में पता चला कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है, जिसकी उसने रिपोर्ट की और पुलिस स्टेशन में इसकी FIR दर्ज। सक्ती जिले में धान खरीदी अब अंतिम चरणों में है, लेकिन समय से उठाव नहीं होने से खरीदी केंद्रों में धान का बम्पर स्टॉक जमा हो गया। वहीं कुछ दिनों से प्रभारी की चिंताएं बढ़ा दी। खरीदी केंद्र प्रभारी अपनी समस्या लेकर कलेक्टर दफ्तर पहुंचे और धान के जल्द उठाव को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। धान खरीदी के उठाव की समस्या को लेकर मैडम जी से मिलने आए थे। कलेक्टर मैडम से मुलाकात है विभागीय अधिकारियों से। जिले में धान खरीदी लगभग समाप्ति की ओर है और धान उठाव बहुत धीमा है और लगातार 1-2 हफ्ते हो गए लगातार बारिश, मौसम खराब, इससे सभी कर्मचारी काफ़ी चिंतित हैं और इसमें समितियों को फिर से क्षति और नुकसान होने की आशंका है। इस संबंध में उठाव की समस्या को लेकर मैडम जी से मुलाकात करने आए थे। इसमें उठाव की समस्या लेकर के कुछ धान खरीदी प्रभारी आए थे हमारे पास, जिसमें निराकरण के लिए हमने स्टेट में भी बताया है और जल्द से जल्द जितना वहाँ पर धान। अब देखेंगे टॉप 20। रायपुर में सोशल